अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो बेसिकली लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है स्टेबिलिटी टेस्ट के ऊपर। तो जो किसी भी मॉडल की स्टेबिलिटी चेक की जाती है, वो नॉर्मली आमतौर पे क्यूसियम स्क्वेयर टेस्ट अप्लाई करके चेक की जाती है। बेसिकली क्यूसियम स्क्वेयर टेस्ट हमें ये बताता है कि हमारा मॉडल स्टेबल है या नहीं। अब बात रही ये कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपके डाटा के अंदर स्ट्रक्चरल ब्रेक्स तो नहीं है, आपके डाटा सेट का जो वेरिएंस है, वो तो नहीं चेंज हो रहा। कोई भी इकोनॉमिक जब पॉलिसी बनाई जाती है या कोई इकोनॉमिक शॉक आता है, तो उसकी वजह से जो आपके वेरिएबल्स हैं, वो फ़ौरन से रिएक्शन शो करते हैं और उसकी वजह से डाटा के अंदर स्ट्रक्चरल ब्रेक्स आ जाती हैं। जैसे कि कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल ब्रेक्स देखने में आई डिफरेंट इंडिकेटर्स में, डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में। तो ये चेक करने के लिए कि कौन से वेरिएबल्स या कौन सी ऐसी चीज़ें जो उससे ज़्यादा अफ़ेक्ट हुई, उसके लिए हम मॉडल अप्लाई करते हैं, जिसे हम क्यूसम स्क्वेयर टेस्ट कहते हैं। अब बेसिकली ये टेस्ट हमें बताता क्या है? सबसे पहला तो ये बताता है कि क्या आपके डाटा सेट के अंदर स्ट्रक्चरल ब्रेक्स तो नहीं थे? आपके जो रिग्रेशन कोएफ़िशिएंट्स थे, उनका वेरिएंस, उनका रेसिड्यूअल पैटर्न्स ओवर द टाइम पीरियड सेम था या चेंज हो रहा था? दूसरा ये बताता है मॉडल वैलिडिटी को, कि आपका जो एस्टिमेटेड मॉडल है, वो एंटायर सैंपल साइज़ के लिए वैलिड रहता है या नहीं? उसमें स्टेबिलिटी थी या नहीं? उसके ऊपर आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसके ऊपर उस इस रिजल्ट एनालिसिस के बेस के ऊपर आप कोई पॉलिसी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि नहीं? और तीसरा ये बताता है फोरकास्टिंग कंसिस्टेंसी। देखें, जब आपका मॉडल स्टेबल ना हो, जब आपका वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है, जब आपके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसकी बेस के ऊपर आप किसी भी किस्म की फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। तो कोई भी मॉडल जब आप रन करें, तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उस मॉडल की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अब दूसरी बात ये है कि जो हम जिस के टेस्ट अप्लाई करते हैं, वो जो स्टेबिलिटी बताता है, क्या वो सिंपल एक वेरिएबल की होती है या पूरे मॉडल की होती है? तो जो हम क्यूसियम्स के टेस्ट अप्लाई करते हैं, वो जो हमें स्टेबिलिटी बताता है, वो किसी एक इंडिविजुअल वेरिएबल की नहीं होती, बल्कि वो पूरे मॉडल की होती है। वो पूरे मॉडल का बताता है कि हमारा पूरा मॉडल स्टेबल है कि नहीं। अब हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन आ रही होती है, अगर हमारे पास 2 या 3 या 4 आईवीज़ हैं, तो वो तो इटसेल्फ बता रहे होते हैं कि उसमें वो वेरिएशन कितनी वजह से आ रही है। लेकिन जो उसके अलावा वेरिएशन आती है, वो उसका रेसिड्यूअल बताता है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, वो ओवरऑल रेसिडुअल की वेरिएंस की होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द टेस्ट फोकसेस ऑन रेसिडुअल्स ऑफ द मॉडल व्हिच रिप्रेजेंट द अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन इन द डीवी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द आईवीज़। मतलब कि वो वेरिएशन जो आपके आईवीज़ के अलावा आई है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जीडीपी हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग था या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। अब ये 2 हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफ़ेक्ट कर रहे थे। वो हमने शामिल नहीं किए, तो उनको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, जो कि हमारे रेसिडुअल्स में आ रही होती है। तो उस चीज़ को ये स्टेबिलिटी टेस्ट के थ्रू हम चेक करते हैं। सेकंड ये बताता है कि डाटा सेट के अंदर स्ट्रक्चरल ब्रेक्स तो नहीं आ रहे। स्ट्रक्चरल ब्रेक से मतलब कोई ऐसी पॉलिसी चेंज आया, कोई शॉक आया, तो उसकी वजह से आपके जो पूरे रिजल्ट्स हैं, वो चेंज ना हो गए हों। तो यहाँ से 2 बातें हमने इस ओवरऑल टेस्ट में सीखनी है। एक तो ये कि ये ओवरऑल मॉडल की स्टेबिलिटी की बताता है, किसी एक इंडिविजुअल वेरिएबल की, ना डीवी की, ना आईवी की, बल्कि एक ओवरऑल पूरे मॉडल की स्टेबिलिटी को बताता है कि हमारा ओवरऑल मॉडल स्टेबल है या नहीं। और दूसरा ये बताता है, जो इसकी स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपके डाटा के अंदर से वेरिएंस, मीन वो कांस्टेंट है या नहीं है, स्ट्रक्चरल ब्रेक्स तो नहीं आ रहे, किसी शॉक की वजह से पूरा मॉडल तो नहीं अफ़ेक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें ये क्यूसियम स्क्वेयर टेस्ट बताता है। तो अब हम इसको रिव्यूज़ पे परफ़ॉर्म करके चेक करते हैं कि हम रिज़ल्ट ऑब्टेन कैसे करते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं एक्सेल की फ़ाइल में और यहाँ से ये मैंने सारा डाटा जो है वो कॉपी कर लिया। इसके बाद हमने जाना है रिव्यूज़ में। रिव्यूज़ में जाने के बाद हम यहाँ सबसे पहले जाएँगे फ़ाइल में, फिर न्यू, फिर वर्क फ़ाइल में और यहाँ पे जाके हम लोगों ने अपने डाटा की स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन करनी है। मेरे डाटा की स्टार्ट डेट 1960 है, एंड डेट 2022 है। मैं एक दफ़ा दोबारा वेरीफ़ाई कर लेता हूँ, ये 2022 है। और मेरे पास डाटा डेटेड है, रेगुलर है, टाइम सीरीज़ है, इसलिए मैंने इस ऑप्शन पे किया है। और एनुअल डाटा है, अगर आपके पास क्वार्टरली है, तो मंथली है, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर लें। इसके बाद ओके, फिर आपने क्विक में जाना है, एम्प्टी ग्रुप में जाएँ और यहाँ पे अपने सारे डाटा सेट को पेस्ट कर दें। तो अब ये सारा डाटा मेरा इधर आ गया।
आप यहाँ से रैंडमली आप कोई भी सेलेक्ट करें जो आपका डीवी वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं अज़्यूम करता हूँ मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जीडीपी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपोर्ट है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं इन्फ्लेशन ले लेता हूँ। ओपन ओपन एज़ इक्वेशन और यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल ओएलएस रन करना है। तो ये ओएलएस के रिज़ल्ट आ गए। फिलहाल हमारा कंसर्न इन रिज़ल्ट्स के इंटरप्रिटेशन के साथ नहीं है, हम स्टेबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप जाएँगे व्यू में जाने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आ रही होगी स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक्स की। इसके बाद यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा रिकर्सिव एस्टिमेट्स। अच्छा, जब आप इधर आएँगे तो इस टेबल में इस बॉक्स के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन नज़र आएँगे। रिकर्सिव रेसिडुअल्स है, क्यूज़िम टेस्ट है, क्यूज़िम स्क्वेयर टेस्ट है या और बहुत सारे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ इसके ऊपर बात कर रहे हैं क्यूज़िम स्क्वेयर टेस्ट के ऊपर। तो यहाँ हमने इस पे क्लिक किया, तो ये हमारे पास इसके रिज़ल्ट्स आ गए। अब इन रिज़ल्ट्स की इंटरप्रिटेशन कैसे, हमें कैसे पता चले कि हमारा मॉडल स्टेबल है या नहीं? अब देखिए यहाँ पे 2 कलर की आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, एक ये और एक ये और उसके अगेंस्ट एक ये ब्लू लाइन सेट हुई है। अगर हमारी ये ब्लू लाइन इन दोनों रेड लाइन के अंदर रहे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल स्टेबल है, हमारे डाटा के अंदर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी नहीं है, कोई शॉक वगैरह से कोई वेरिएबल्स अफेक्ट नहीं हुए, हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, फोरकास्टिंग भी कर सकेंगे, हमारा मॉडल स्टेबल होगा, उसका वेरिएंस भी ओवर द टाइम पीरियड कांस्टेंट है। लेकिन इस टाइम पे ये जो मैंने मॉडल रन किया है, ये मॉडल स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं है कि ये मेरी ब्लू लाइन इन दोनों रेड लाइन से निकल के बाहर चली गई है। ये हमारी सिग्निफिकेंस लाइन है। आपका मॉडल स्टेबल तब होगा जब आपकी ये ब्लू लाइन इन दोनों रेड लाइन्स के दरमियान रहेगी। अगर आपकी ये ब्लू लाइन इन दोनों लाइन से क्रॉस करके बाहर चली जाती है या सम टाइम ऐसे होता है इधर चली गई, फिर दोबारा अंदर आ गई, फिर बाहर चली गई, तब भी आपका मॉडल स्टेबल नहीं है। इसको इस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, तब आप कहेंगे कि आपका मॉडल स्टेबल है। लेकिन ये जो आपको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, इस रिजल्ट्स में आपका मॉडल स्टेबल नहीं है, क्योंकि आपकी जो ब्लू लाइन है ये बाहर चली गई है और यहाँ से अगर आप देखें तो दोबारा रेड लाइन्स के अंदर भी आ गई है। तो एक दफ़ा भी अगर ये बाहर चली गई है तो इसका मतलब ये है कि मॉडल स्टेबल नहीं है। अब मेरा मॉडल स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये इस वजह से भी हो सकता है कि आपने सम टाइम डाटा का यूनिट सेम नहीं लिया हुआ। कुछ वेरिएबल हो सकता है ग्रोथ में हो, कुछ हो सकता है मिलियंस के अंदर हो, तो वो भी उस उससे भी आपका रेज़िडुअल डेविएट कर जाएगा और आपके रिज़ल्ट सेम नहीं आ रहे होंगे। तो डाटे का यूनिट सेम होना चाहिए। मैं 1 सेकंड आपको दिखाता हूँ। ध्यान देखिए मेरे पास ये एक्सेल फाइल थी। आप जीडीपी का डाटा अगर चेक करें तो ये मिलियंस, बिलियंस के अंदर है। इसी के साथ अगर आप इन्फ्लेशन का डाटा चेक करें तो ये जस्ट पॉइंट्स के अंदर है, रेट के अंदर है। और अगर आप एक्सपोर्ट का भी चेक करें तो वो भी उसकी वैल्यू बड़ी नॉमिनल सी है। तो एक वेरिएबल की वैल्यू मिलियंस के अंदर है, बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू बड़ी मार्जिनल सी है, ग्रोथ फॉर्म में है या मे बी वो परसेंटेज फॉर्म में है या वो किसी चीज़ की रेशो में है। तो इस वजह से भी आपका जो ये मॉडल है वो स्टेबल नहीं होगा। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि आप तमाम वेरिएबल्स को उनका यूनिट सेम करें। अच्छा, फिर सम टाइम ऐसा होगा जब आप ये रिज़ल्ट रन करेंगे तो अब मेरे पास जो डाटा था वो 1960 से था और 2022 था। तो ये देखें एक्स एक्सिस पे उसने नंबर ऑफ ईयर्स दी है। तो हो सकता है सम टाइम वो ये एग्ज़ैक्ट ईयर इस तरह ना बताए बल्कि वो 2-2 का या 5-5 का ब्रेक लेके 0, 5, 10, 15, 20 तो वो उसका मतलब यही होता है कि उसने बाकी नंबर्स को भी काउंट किया हुआ है। ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए वो बीच में गैप देके कर रहा होता है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके डाटा के अंदर स्टेबिलिटी है या नहीं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें।